80-20 की पॉलिटिक्स आप लोग नहीं करते हैं? मैं उसी बात को आपको कहना था। हम लोग तो जो लड़ाई लड़ते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की और पीडीए को लेकर हम आगे बढ़े। और पीडीए ने वो एक लामबंद होकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ उत्तर प्रदेश में था उसको हाफ करने का। नहीं, आप लोग कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन साधु संतों का अपमान करने वाले जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से आते हैं, साधु संत कहते हैं कि आप लोग भी एक तरफा बात करते हैं, आप लोग भी सिर्फ मुस्लिम बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के साधुओं का नाम भी कोट कर सकता हूं जिन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा सम्मान करने का काम करा और जो काम लेके गए थे वो काम करा और हमें छोड़ने तक गाड़ी तक आए। तो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ लोगों के कहने से कि वो कुछ लोगों के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान ये जब बात कह रहे हैं, उसके बावजूद आप कुछ लोग, अच्छा चलिए ठीक है, इस पर मैं दोबारा से आ जाऊंगा। अब जरा जरी साहब, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह का बयान दिया जा रहा है और क्या ये सही है? देखिए, बहुत सोची समझी एक प्लानिंग है, जहां पर एक ऐसे पद पर, जिसे संवैधानिक पद कहते हैं, बैठ करके ऐसे मुद्दे पर बातचीत की जाए, अपनी अपनी राय पेश की जाए जो अदालत में हो। तो ये क्या है, अदालत की तौहीन नहीं है क्या? ये अदालत की तौहीन है। ये सत्य और झूठ की बात नहीं है। जैसे भी एहसन सिंह जी कह रहे थे कि सत्य है ये, और सत्य को तो कहीं पर बैठकर कोई आदमी कह सकता है। मेरा मानना ये है, जब अदालत में एक मामला है तो सच और रुकिए, पहले एहसन सिंह साहब रुकिए, बात कंप्लीट होने दीजिए पहले। हाँ, मेरा मानना यह है कि अदालत बताएगी सच क्या है, झूठ क्या है, और अदालत बताएगी, उसको पूरा देश मानेगा। अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है। अदालत सर्वोपरि है, हम भी उसको मानने को तैयार हैं। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से तो नहीं। एहसन सिंह साहब एक मिनट ऑडियो प्लीज। एहसन सिंह साहब अभी रुकिए, हाँ बात पूरी होने दीजिए अजहरी साहब की। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि जो मामला अदालत में चल रहा है, अदालत के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। हमें इस अदालत का फैसला समझ में नहीं आएगा, हमारे पास अभी आगे जाने के बहुत सारे वो हैं। अच्छा, मेरे को अजहरी साहब एक बात बताइए, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो लोग ये कह रहे थे क्या मुख्यमंत्री को बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मुख्यमंत्री अपनी बात नहीं रख सकते? मुख्यमंत्री यहाँ व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री एक प्रदेश है, मुख्यमंत्री एक सूबे के मुखिया है। मुख्यमंत्री की बात वो अपनी बात, उनको जो सही लग सकता है वो तो मुख्यमंत्री बोल सकते हैं ना। क्योंकि देखिए, ये जो मामला चल रहा है कोर्ट में, ये जो मामला चल रहा है, ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी और हिंदू पक्ष के बीच में चल रहा है। विश्व वैदिक सनातन संघ जो है उनके बीच में चल रहा है। इसमें स्टेट ऑफ यूपी तो कुछ है ही नहीं है, ना कोई पार्टी है, तो वो कानूनी तौर पर तो बाध्य नहीं है। सरकार के मुखिया को अपनी राय देने का मतलब क्या है, बताएंगे हमें आप? सरकार के मुखिया अपनी बात रख रहे हैं, इसका मतलब वो अदालत को इनडायरेक्ट बताना चाहते हैं, भाई हमारा जहन ये है, अदालत पे दबाव डालना चाहते हैं। हमारा तो मानना ये, इस तरह के बयानों से अच्छा, इस तरह के बयानों से अदालत पर दबाव डलता है? क्यों नहीं? अच्छा, तो एक बात बताइए, जो तमाम मौलाना हैं, जो जमात के मौलाना हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं, छाती चौड़ा कर, छाती पीट कर जो बोलते हैं कि वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा, उससे दबाव डलेगा? देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं और जो मौलाना बोल रहे हैं, वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। वो भी मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति तो ये भी आपकी सुविधा के हिसाब से चलेगा? राज्यपाल नहीं, सुविधा कहेगी। यहाँ अगर वो राज्यपाल होते किसी भी प्रदेश के, इस तरह से बोलते हैं ना। स्टेट ऑफ यूपी इस मामले में कोई पार्टी है, दो लोगों के बीच का ये मामला चल रहा है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और हिंदू पक्ष। वहां पर अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो यहां दिक्कत है। स्टेट ऑफ यूपी मतलब ये जो हमारी जो सरकार है, सरकार तो है, प्रदेश की सरकार है। अच्छा, पुलिस और दीगर जो, तो मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते? मसाइल तो आप ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, लेकिन कोई भी मौलाना, कोई भी जमात का मौलाना, कोई भी अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी अध्यक्ष खुलकर बोले, कोई आपत्ति नहीं है? मौलाना कोई पद नहीं है, मौलाना अपने समाज का एक विचारक है। तो वो कभी भी अपना रेडियो ऑन कर सकते हैं? क्यों? कैसे? ये तो हमने दूसरे समाज के लिए ये बात बोली नहीं कभी, जैसा आप बोल रहे हैं। अरे क्यों, आप बताइए ना। कर सकते हैं या ये वो नहीं तो बताइए, क्या वो कुछ भी बोल सकते हैं? ये अल्फाज अच्छे हैं आपके? वो कुछ भी बोल सकते हैं? अल्फाज अच्छे हैं आपके?
वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ बोले हैं? अरे जो उन्होंने तो खुलेआम कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, हमसे कोई छीन नहीं सकता, और छीनेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सड़कों पर आ जाएंगे। देखिए हिमांशु भाई, उन्होंने संविधान की बातचीत की है, ये आप क्यों नहीं मान रहे? हाँ। ठीक है, अब स्वामी चक्रपाणी जी आप बताइए। जितने लोगों के बयान आपने साधु सुने, संत बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, अब बताइए आप। यह गजवाए हिंद वाले मानसिकता के लोग हैं जो एक कहते हैं कि जी मुख्यमंत्री अपनी विचार नहीं दे सकता। अरे क्यों नहीं दे सकते? वो एक संत हैं, एक सनातनी हैं और एक राष्ट्रभक्त आ हैं। रहा हूं दोबारा। सवाल इस बात का है, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे पहला अधिकार और संख्यक मुस्लिमों को होगा, तो उसमें बड़े आपको खुश होते थे कि देखो हमारे लिए बोल रहे हैं। जब असुद्दीन ओवैसी भरे संसद में संवैधानिक पद पे रहते हुए जय फिलिस्तीन बोलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह फिलिस्तीन की जय। ऐसे भारत माता की जय बोलने में आपको खतरा हो जाता है कि हमारा मजहब खतरे में आ गया। ये दो मुंही बातें शोभा नहीं देती, और ये हमें लगता है कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और अब तो आप लोगों को खुद मांग करना चाहिए संसद से, विधानसभा से, और मेरी भी मांग है कि प्रस्ताव पास करके भगवान विश्वेश्वर महादेव का वह स्थान था, वो है और रहेगा। मुगलों ने पाप किया, आपने नहीं किया, लेकिन आपकी गलती है कि आप उस पाप को गठरी बात के लेके चल रहे हैं। भाई जी हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। अच्छा ये पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट पर जरी साहब की राय जान लूं मैं। चक्रपाणी महाराज जी एक मिनट रुकिए, कि मुगलों के पाप को आप लोग आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं साहब, हमें गलती सुधार लेनी चाहिए। मैं अरविंद जी तुरंत आ रहा हूं, बस एक बार और बात कर लूं मैं। हाँ। एक तो ये है कि मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि किसी साधु संत को नहीं बोलना चाहिए। साधु संत अपनी बातचीत कर रहे हैं, उलमा अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गलती किससे हुई है आज तक आप साबित ही नहीं कर पाए। मुगलों की गलती हुई है, आपने कभी साबित किया है? अदालत ने कहा है बाबरी मस्जिद का मसला आपके सामने है, और जो आप गजबे हिंद लेकर, अच्छा यहाँ पर नहीं सुनिए, यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में काफी दस्तावेज सामने आ गए, कोर्ट में वो सब संलग्न हैं। डोम के नीचे कितनी सारी खंडित मूर्तियां मिली, हनुमान जी की मिली, विष्णु जी की मिली, वो भी देखा। ब्रह्म कमल में सतिया है, त्रिशूल है, ये सब बना हुआ है, वो भी आपने देखा। जब आर्म्ड फोर्सेस वहां पर हमेशा तैनात रहती है, उसके बाद कैसे 93 तक पूजा होती थी, ये भी आपने देखा। 93 में बंद करवा दी गई, तो ये और क्या चाहिए आपको? हमने 2003 का भी बाबरी मस्जिद का फैसला देखा है। अब जब ज्ञानवापी की बात आ रही है आप पहुंच गए बाबरी पर, ज्ञानवापी की बात आ रही है पहुंच गए बाबरी पर। यही तो दिक्कत है ना, वो अभी भाग रहे हैं। यही तो दिक्कत है, बॉल इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। हम मस्जिद में घुस करके जो ज्ञानवापी का बताइए, क्या चक्रपाणी महाराज ने उनके लिए ज्ञानवापी का बताइए। ये इतने सबूत, इतना ये सब देखिए तस्वीरें, आप ये तस्वीरें देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए ना। व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी, 93 से बंद हो गई। बहुत सारे सबूत थे पहले। अरे ये सबूत मानेंगे, ये सबूत मानेंगे आप? कोर्ट ने आखिर में यही कहा कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। अच्छा, यहां पर खुलेआम कहा गया है सर्वे की रिपोर्ट में कि मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर था। खुलेआम इसमें कहा है, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आपके पास और आधुनिक इक्विपमेंट है, जाके चेक करिए। कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। नूर अरे मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं, अब आप बाबरी किए जा रहे हैं। मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं। अब रुक जाइए अरविंद जी, वो आपने सब सुना। मैंने ज्ञानवापी की बात करी, ये सारे सबूत दिखाए, सबूतों के बारे में बात करी, तो वहां पर बाबरी शुरू हो गया। क्या समझते हैं आप इस मुद्दे से, इन बयानों से? मुस्लिम पक्षकार जो है सुविधा के हिसाब से अपना स्टैंड लेता है। पहले जब ये मामला गया कोर्ट में, अभी अजहरी साहब कह रहे थे कि कोर्ट पे छोड़ देते हैं, जो कोर्ट कहेगा मान लेंगे। पहले तो कोर्ट में इन्होंने कहा कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं अधिकार है सुनने का, हम सुनेंगे। जांच के लिए एक टीम बैठाई तो इन्होंने कहा जांच का अधिकार नहीं है। अब जांच भी हो गया, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो मान लेंगे। क्या आप ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं? वक्फ बोर्ड तैयार है कि कोर्ट का जो भी बनारस कोर्ट का, स्थानीय कोर्ट का फैसला होगा उसको स्वीकार्य हो जाएगा? नहीं, अभी